नाउ स्टूडेंट, हमने अल्कलीज के बारे में पढ़ लिया था। वाटर सॉल्युबल बेस जो होता है, यानी जो जितना ही तेज़ी से वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा वो उतना ही अल्कलाइन कहलाएगा। ठीक है, तो बेस कहो या अल्कलाइन कहो, वो बात एक ही है। अब बेस को मैंने बताया था, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं और एसिड में क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयन होते हैं, H3O+, जिसको H+ भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एसिड में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते या बेस में हाइड्रोनियम आयन नहीं होते, ये कहना गलत है कि इन दोनों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। बेस में भी हाइड्रोनियम आयन होते हैं और एसिड में भी हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, लेकिन इतनी कम क्वांटिटी में होते हैं कि वो नेचर शो नहीं करते हैं। ठीक है, एसिड में जैसे H+ आयन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू OH- आयन के, यानी हाइड्रोक्साइड आयन से बहुत ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होता है। लेकिन बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोनियम आयन। तो ये चीज़ें हैं, अगर कहीं पूछा भी जाए कि बेस में हाइड्रोनियम आयन होता है कि नहीं होता है, तो वहाँ पे नो नहीं लिखना, वहाँ पे कहना है कि यस होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। नाउ स्टार्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब हमको एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता करनी है। जाहिर सी बात है, कितना तेज़ एसिड है या कितना तेज़ बेस है ये भी हमको पता लगना चाहिए। ये एक सब्सटेंस है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिससे साल्ट बनाते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं इससे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल यूज़ है इसके, तो इसलिए हम मेडिसिनल यूज़ भी होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका बहुत अच्छा यूज़ है। इसलिए इसकी स्ट्रेंथ को जानना ज़रूरी है, इसकी मजबूती, इसकी तेज़ी क्या होती है, इसको जानना ज़रूरी है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। तो उसके लिए सोरेनसन एक साइंटिस्ट था जिसने 1909 में एक स्केल डेवलप की थी जिसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का मतलब होता है पी फॉर पोटेंस, जो कि जर्मन वर्ड है। पोटेंस का मतलब होता है पावर, एच फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो वहाँ पे पीएच स्केल उसने इसीलिए जनरेट की थी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे एक स्केल बनाई जाए जो कि 0 से 14 तक डिवाइड थी। ठीक है, जिसमें 7 जो था उस पे न्यूट्रल पॉइंट आता था, यानी ना तो वो एसिडिक होगा ना तो वो बेसिक होगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल चुपचाप बैठा रहेगा, वो ना उछलेगा ना कूदेगा, ना ही किसी लिटमस पे उसका इफ़ेक्ट होगा और ना ही किसी इंडिकेटर पे, कॉमन इंडिकेटर पे उसका इफ़ेक्ट होगा। तो उसने एक स्केल जनरेट की जो कि यहाँ पे दिख रही होगी, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक, बीच में 7 न्यूट्रल है। इसको देखिए, 0 से 7 के बीच में हमने एक जगह पे लिखा है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो 7 से जितना कि लेफ़्ट साइड हम जा रहे हैं, यानी कम हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम जा रहे हैं, घट रहा है, गिनती घट रही है, तो उतना ज़्यादा एसिडिक हो जा रहा है। नीचे एरो दिखाया है, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। लेफ़्ट साइड में अगर हम बढ़ेंगे 7 से तो एसिडिक नेचर इंक्रीज़ करेगा। अब एसिडिक नेचर इंक्रीज़ करने का मतलब है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन घटेगा। ये तो सिंपल सी बात है। यानी अगर पीएच स्केल लो है तो इसका मतलब वो मोर एसिडिक है, या उसको कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कम है। पीएच अगर 5 है और पीएच अगर 2 है, तो दोनों के कंपेयर अगर कराएंगे तो 5 से ज़्यादा 2 एसिडिक होगा। ठीक है, 5 जो होगा वो कम एसिडिक होगा। इसीलिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का एक अलग से डिवीज़न बनाया हुआ है वहाँ पे। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बता भी दिया था कि जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन जनरेट करेंगे पानी में डिज़ोल्व होने पे उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन वो करेंगे, जनरेट करेंगे, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। बाकी वीक उसी का अपोजिट है। ठीक है, नोट में लिखा है सब्सटेंस हैविंग pH 7 इज दैट इज़ प्योर वाटर। प्योर वाटर या ब्लड भी लगभग 7.4 इस तरह से होता है, उसका pH जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो 7 एक न्यूट्रल pH है, तो इसका कोई भी इफ़ेक्ट लिटमस पेपर पे या किसी भी इंडिकेटर पे नहीं होगा, क्योंकि इंडिकेटर क्या बताता है कि एसिडिक है कि बेसिक है।
देखो लिटमस क्या होता है, लिटमस एक लाइकन पौधा होता है, उससे निकाला जाता है। वो एक डाई होती है एक तरह की, तो वो कलर चेंज करती है। एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू से रेड, बेसिक सोल्यूशन में रेड से ब्लू, ये हो जाती है वो। ठीक है, तो लिटमस भी एक तरह का इंडिकेटर है। और कॉमन इंडिकेटर का मतलब मैंने शेयर भी किया था, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। ऐसे भी टर्मरिक भी एक इंडिकेटर ही के तौर पे यूज़ होता है। जैसे कि हम कपड़ा जब धुलते हैं तो अगर उसमें तेल मसाले लगे होते हैं कपड़े में, तो उस पर साबुन लगाओ तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है, चूँकि सोप जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, यानी बेस होता है सोप में, तो वो टर्मरिक कलर चेंज कर लेता है। तो टर्मरिक भी एक इंडिकेटर का काम करता है। ये अपना कॉमन एग्जांपल है, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। इस वाला पार्टीशन देखो, जो न्यूट्रल के बाद वाला पार्टीशन है, उसमें क्या है कि जब हम न्यूट्रल पॉइंट से 7 से राइट साइड जा रहे हैं, जैसे कि इधर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में देखो डिवीज़न मैंने कर रखा है। इसका मतलब जब हम राइट साइड में जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ करेगा, यानी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लो होगा या लो करता चला जाएगा वो, और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करता चला जाएगा। ये सब सोल्यूशन ही की बात हो रही है, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे पीएच स्केल पे। ये सब सोल्यूशन में ही रहेगा, मतलब सीधे सीधे ये वाटर में डिज़ोल्व हो करके ही देंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी बेस या एसिड जब तक कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा तब तक वो अपना कंसंट्रेशन, आयन का कंसंट्रेशन शो नहीं करेगा। तो ये सब याद रखना कि बेसिक या एसिडिक जो है ये सब सोल्यूशन में ही रहेंगे, और उसी पे हम टेस्ट भी करते हैं। तो देखो जितना हम राइट साइड जा रहे हैं उतना ज़्यादा वो बेसिक नेचर इंक्रीज़ करता जा रहा है, जितना हम लेफ़्ट साइड जा रहे हैं उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। इससे क्या पता लगता है कि जितना कम पीएच वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना ज़्यादा सब्सटेंस जो हमको दिया गया है, जो हमको नहीं पता है, वो बेसिक होगा। ठीक है, तो 7 पे अगर वैल्यू आ जा रही है, 7 के आसपास वैल्यू आ जा रही है, तो हम मान के चलेंगे कि वो न्यूट्रल है।